कभी सोचा है क्या, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का ऐप स्टोर हो जहां तुम खुद ऐप्स अपलोड कर सको, लोग उन्हें डाउनलोड कर सके, यूजर्स अपने ऐप्स पब्लिश करें और पूरा सिस्टम तुम कंट्रोल करो, मतलब एक पूरा प्ले स्टोर, लेकिन तुम्हारा अपना। और सबसे शॉकिंग बात, इसको बनाने के लिए तुम्हें कोडिंग भी नहीं आनी चाहिए। हाँ भाई, आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि कैसे तुम सिर्फ अपने मोबाइल से एक पूरा ऐप स्टोर बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। और अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो तुम भी अपना खुद का ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हो और उससे अर्निंग भी कर सकते हो। तो कहीं मत जाना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लो, क्योंकि यहाँ रोज़ ऐसे ही पावरफुल एआई, टेक और अर्निंग वाले वीडियोस आते रहते हैं जो तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। चलिए अब ऐप बनाना शुरू करते हैं। अब हम ऐप बिना कोडिंग के बनाने वाले हैं और इसके लिए हम एआई की मदद लेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लॉड एआई। प्ले स्टोर पर जाओ, क्लॉड एआई सर्च करो और फर्स्ट ऐप डाउनलोड कर लो। फिर ऐप ओपन करो और गूगल से साइन अप कर लो। अब जो प्रॉम्प्ट तुमने कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट करो और एंटर दबा दो। कुछ ही देर में क्लॉड एआई तुम्हारे लिए पूरा कोड लिख देगा। अब एआई ने जो कोड दिया है उस फाइल पर क्लिक करो, फिर तीन डॉट्स पर क्लिक करके कॉपी बटन दबाओ और पूरा कोड कॉपी कर लो। अब इस कोड को टेस्ट करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हॉप वेब एडिटर। यह ऐप तुम्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। बस ग्रुप में HOPWED लिखना है और जो लिंक आएगा उससे डाउनलोड कर लेना। अब ऐप ओपन करो, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करो और प्रोजेक्ट का नाम डालकर ओके कर दो। अब प्रोजेक्ट ओपन करो और इंडेक्स और HTML फाइल खोलो। पुराना कोड सिलेक्ट करके डिलीट कर दो और क्लॉड वाला कोड पेस्ट कर दो। अब नीचे प्ले आइकन पर क्लिक करो और बूम, तुम्हारा ऐप रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि ऐप बहुत अच्छे से रन हो रहा है, लेकिन अभी ऐप पूरी तरह काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें बैकएंड कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले गूगल पर जाएं और फायरबेस सर्च करें, फिर पहले लिंक पर क्लिक करें और थोड़ा नीचे जाकर गेट स्टार्टेड इन कंसोल पर क्लिक करें। अब क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें, प्रोजेक्ट का नाम डालें, फिर ओके पर क्लिक करें। अब गूगल एनालिटिक्स को OFF कर दें और कंटिन्यू पर क्लिक करें, फिर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें और इस तरह आपका फायरबेस प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। अब तीन डॉट्स पर क्लिक करें और सिक्योरिटी सेक्शन में जाकर ऑथेंटिकेशन ओपन करें। यहाँ ईमेल एंड पासवर्ड ऑप्शन को इनेबल करें, फिर ऐड न्यू प्रोवाइडर पर क्लिक करें और गूगल सेलेक्ट करके इनेबल करें। ईमेल सेलेक्ट करें और सेव कर दें। अब फिर से तीन डॉट्स पर क्लिक करें और डेटाबेस एंड स्टोरेज में जाएं। यहाँ रियल टाइम डेटाबेस पर क्लिक करें, फिर क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करें, नेक्स्ट करें और स्टार्ट इन टेस्ट मोड सेलेक्ट करके इनेबल कर दें। अब एक आखिरी स्टेप, हमें HTML ऐप रजिस्टर करना होगा। तो फिर से तीन डॉट्स के सेटिंग्स में जाएं, नीचे स्क्रॉल करें और HTML आइकन पर क्लिक करें। अब ऐप का निकनेम डालें और रजिस्टर ऐप पर क्लिक कर दें। अब आपको फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन कोड मिलेगा। ध्यान रहे, आपको सिर्फ उतना ही कोड कॉपी करना है जितना ज़रूरी है API कॉन्फ़िग वाला पार्ट। अब हॉप वेब कोड एडिटर में जाएं, तीन डॉट्स पर क्लिक करें और फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब कॉन्स्ट फायरबेस कॉन्फ़िग सर्च करें और वहाँ डमी API कीज़ की जगह अपना फायरबेस कॉन्फ़िग पेस्ट कर दें। बस, अब आपका बैकएंड सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है और आपका ऐप फुल्ली फंक्शनल बनने के लिए रेडी है। लेकिन अभी इमेज अपलोडिंग और कई एडवांस फीचर्स के लिए हमें ImgBB API की ज़रूरत होगी जो इमेजेस को हैंडल करेगा। इसके लिए क्रोम ब्राउज़र पे जाएं और imgbb.com सर्च करें। वेबसाइट ओपन होने के बाद तीन डॉट्स पर क्लिक करें, फिर अबाउट सेक्शन में जाएं और वहाँ API ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको एक API की दिखाई देगी, उसे कॉपी कर लें। अब हॉप वेब कोड एडिटर में वापस आएं और जहाँ ImgB API का प्लेस होल्डर है वहाँ अपनी API की पेस्ट करके रिप्लेस कर दें। अब फिर से आपको टेस्ट करते हैं। प्ले बटन पर क्लिक करें और ऐप को रन करें। अब यहाँ रजिस्टर करें और लॉगिन करके देखो। आप देख सकते हो कि ऐप अब और भी स्मूथ और पावरफुल तरीके से काम कर रहा है। अब आप इस ऐप में एड्स लगाकर अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आपको एड्स तरह का सेटअप नहीं आता तो मेरी दूसरी वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाया है। अब इस ऐप स्टोर को मैनेज करने के लिए हमें एक एडमिन पैनल की ज़रूरत होगी। इसके लिए बस क्लॉड एआई पर जाएं और लिखें राइट एडमिन पैनल कोड। अब क्लॉड एआई आपके लिए पूरा एडमिन पैनल का कोड जनरेट कर देगा। अब उस कोड वाली फाइल को ओपन करें और पूरा कोड कॉपी कर लें। अब फिर से हॉप वेब पर जाएं, यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करें और न्यू फाइल का नाम बदलकर एडमिन लिखें और ओके पर क्लिक करें। अब इस एडमिन फाइल को ओपन करें और जो पुराना कोड है उसे पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर दें।
अब क्लॉड वाला एडमिन पैनल कोड यहाँ पेस्ट कर दें। अब आप देख सकते हैं कि आपका एडमिन पैनल रेडी हो चुका है, लेकिन अभी एपीआई कीज़ कनेक्ट नहीं हुई हैं। तो पहले अब एपीआई कीज़ ऐड करने के बाद आप प्ले करके चेक कर सकते हैं। प्ले आइकन पर क्लिक करें, लेकिन अभी एडमिन पैनल ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपने जो यूज़र रजिस्टर किया था वह डिफ़ॉल्ट रूप से यूज़र रोल में है। उसे एडमिन बनाना होगा। इसके लिए फायरबेस कंसोल ओपन करें, रियल टाइम डेटाबेस में जाएं, फिर यूज़र सेक्शन में जाएं। अब वहाँ जिस यूज़र को एडमिन बनाना है उसका रोल यूज़र से बदलकर एडमिन कर दें। अब फिर से एडमिन पैनल ओपन करें। अब आप देख सकते हैं कि एडमिन पैनल सही तरीके से ओपन हो गया है और पूरी तरह काम कर रहा है। तो अब इस ऐप स्टोर को एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐप का आइकन ऐड करना होगा। इसके लिए मीडिया फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना ऐप आइकॉन सेलेक्ट कर लें। अब पब्लिश योर वेबसाइट पर क्लिक करें और फिर कन्वर्ट टू एंड्रॉयड ऐप ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब यहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी। ऐप का आइकन सेलेक्ट करें, ऐप का नाम डालें, पैकेज नेम डालें, स्प्लैश स्क्रीन का आइकन चूज करें। जो सेटिंग्स मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वही आप भी फॉलो कर सकते हो। अब सब कुछ सेट करने के बाद नीचे टिक पर क्लिक करें। बस अब आपका एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल होने के लिए रेडी है और आप इसे सीधे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे तुम इस ऐप स्टोर में ऐप्स ऐड कर सकते हो और उन्हें मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले ऐप स्टोर में जाओ और लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाओ। यहाँ तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा बिकम पब्लिशर। इस पर क्लिक करो और ओके पर क्लिक कर दो। ओके करते ही तुम पब्लिशर बन जाओगे। अब अपलोड न्यू ऐप पर क्लिक करो। यहाँ तुम्हें कुछ डिटेल्स भरनी होंगी। ऐप का आइकन सेलेक्ट करो, ऐप का नाम डालो, वर्जन डालो, ऐप का साइज़ डालो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन लिखो। अब ऐप की कुछ स्क्रीनशॉट्स भी अपलोड कर दो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, तुम्हें अपने ऐप का डाउनलोड लिंक देना होगा। इसके लिए गूगल ड्राइव में अपनी एपीके फाइल अपलोड करो और उसका लिंक यहाँ पेस्ट कर दो। अब सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक करो और तुम्हारा ऐप रिव्यू के लिए सबमिट हो जाएगा। अब एडमिन इस ऐप को अप्रूव करेगा। अप्रूव होते ही तुम्हारा ऐप ऐप स्टोर में दिखने लगेगा। अब यूज़र्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, रिव्यूज़ दे सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं और वर्किंग हो जाता है। अब आपने जो ऐप बनाने के लिए प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया था वह आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको वो पावरफुल प्रॉम्प्ट एक्सेस मिलेगा, जिससे आप भी ऐसे ही ऐप्स बना सकते हो। फिर YouTube चैनल ओपन करो, लिंक सेक्शन जाओ और स्टोर ओपन करो। अब जिस भी ऐप या गेम का प्रॉम्प्ट चाहिए